मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जब मैं 10th क्लास में पढ़ा करता था तो मैं और मेरे दोस्त शाम को क्रिकेट खेलने जाया करते थे और हमारा क्रिकेट का मैदान गांव से थोड़ा बाहर था। और जहाँ पर हमारा क्रिकेट का मैदान था वो बेसिकली एक तालाब था। वो बहुत बड़ा तालाब था जो आधा सूख चुका था और आधे में पानी था। तो जिधर सूख चुका था वो धरती काफ़ी सख्त थी और उस पर आसानी से क्रिकेट खेला जा सकता था। बॉल आसानी से टप्पा खाती थी तो हम वहीं जाते थे। तो एक दिन हम क्रिकेट खेल रहे थे शाम को, तो एक पारी हमने खेल ली और दूसरी पारी में एक लड़के ने शॉट मारा और वो बॉल दूसरी तरफ गई। तो हमने देखा एक बच्चे ने उसको फेंका जो हमारी उम्र का लग रहा था। हम आश्चर्य में पड़ गए, हमने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था। हमने पहली बार ही देख रहे थे उस लड़के को, लेकिन हमने सोचा हमसे बिना पूछे ये खेलने लग गया और बॉल को फील्ड्स भी कर रहा है। लेकिन हमने थोड़ी देर रुके और आपस में बातें की और फिर खेलने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद में बॉल उसकी तरफ गई, उसने ज़ोर से फेंका और बॉल बहुत तेज़ी से आई। हमें फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक पारी समाप्त हो गई और वो आके बैठ गया। तो हम लोग तो एक साथ बैठ गए और वो हमसे थोड़ा दूर बैठा। तो हम आपस में फुसफुसाने लगे कि यार ये लड़का कौन है। उसके कपड़े काफ़ी पुराने ज़माने के और काफ़ी गंदे लग रहे थे। फिर थोड़ी फुसफुसाने के बाद एक लड़के ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो वो हंसने लगा हम पर। तो हमने सोचा कि पास ही में जो गडरिए रहते हैं, घुमक्कड़ जाती है, शायद उनका बच्चा होगा और खेलने आ गया होगा यहाँ पर। बैठते बैठते थोड़ी देर बाद में हम खेलने लगे। हमारी बैटिंग थी 1 by 1। फिर थोड़ी देर बाद में हमने कहा उससे भी कि तुम भी खेल लो। तो वो खेलने लग गया। खेला तो उसके जो शॉट लगाता था वो बहुत ही दूर जाके गिरता था। हमने सोचा यार अच्छा खिलाड़ी है। थोड़ी देर बाद में हमारी पारी समाप्त हो गई और हम जीत गए। तो हम वहीं पर बैठ गए। तो हमने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कोई बात नहीं करी और वहीं पर बैठा रहा, हंसता रहा। हमने सोचा पागल सा है कोई। तो हम लोग एक गुच्छा बना के बैठे थे और हालांकि इतना अंधेरा भी नहीं हुआ था, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हमने खेलना छोड़ दिया, बातें करना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद में एक जने की नज़र पड़ती है कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है मदद के लिए। और उस तरफ जब हमने घूम के देखा तो हम देख रहे थे कि वो जो बच्चा जो अजीब सा दिख रहा था वो किसी दूसरे बच्चे को घसीटता हुआ लेके जा रहा था बहुत तेज़ी से, और वो बच्चा चिल्ला रहा था। तो हम उस तरफ भागे और जैसे ही हम उसके पास पहुँचे वो बच्चा उसको छोड़ के तालाब की तरफ पहुँचा और तालाब में एकदम से डुबकी मार गया। हमने उस बच्चे को संभाला। हमने देखा उसकी गर्दन पर किसी के दांतों के निशान थे और खून निकल गया था काफ़ी। हमने 2-4 बच्चे उसको संभाला और 2-4 बच्चे उस बच्चे की तरफ भागे। हमने देखा कि वो एकदम से तालाब में गिर के गायब हो गया और किसी को नहीं दिखा। और जहाँ पर वो गिरा था वहाँ पर बुलबुले उठ रहे थे और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उस बच्चे को उठाया और गांव में ले आए भाग के। गांव में हमने सारी बात बताई तो उसके मलहम पट्टी की और फिर देखा कि वो लड़का तो एकदम से जैसे हिप्नोटाइज हो गया, जैसे उसकी आंखें घूम गई और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगे। तो फिर थोड़ी देर में हमने जिस तरह से उनको बात बताई तो उनके समझ में आ गई और पास ही में हनुमान जी का मंदिर था उसमें ले गए। फिर पुजारी जी आए थोड़ी देर बाद में और पुजारी जी ने सारा मामला देख करके उसकी प्रेत बाधा दूर करने की क्रिया करी। थोड़ी देर बाद में बच्चा थोड़ा होश में आया और फिर पुजारी ने बताया कि वहाँ पर तुम मत जाया करो, वो जो तालाब है वो श्रापित है और उसमें प्रेतों का वास है। दोस्तों, उसके बाद में भी वो लड़का काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, 4-5 महीने तक बीमार रहा और वो लगभग रोज़ ही बालाजी के मंदिर में वहाँ पर जा कर के झाड़ा खा के आता था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा।